नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चर्चा लेकर आए हैं कि अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। इन्हीं अखबारों की सुर्खियों में वो एक खबर जो सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। और वो खबर क्या है कि क्या उचाना से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे। भाटिया जी नमस्कार। नमस्कार जी। भाटिया जी, आज आपने देखा होगा कि सभी जो राष्ट्रीय समाचार पत्र है उनमें एक खबर जो खासकर हरियाणा के प्रवेश में देखता हूं तो सबसे बड़ी खबर यही है कि ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने की घोषणा चौधरी अभय सिंह ने की है। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर ये क्या आगे मायने निकालते हैं? ऐसा है जी, अभय सिंह जी ने दो बातें कही। उन्होंने ये कहा कि अगर कानून इजाजत देगा तो ओम प्रकाश चौटाला जी उचाना से लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। दूसरी बात उन्होंने कही, अगर उनको अनुमति नहीं मिलती तो यहाँ से मैं किसी मुख्यमंत्री के दावेदार को चुनाव लड़ाऊंगा। और साथ के साथ ये भी कहा, खुद भी लड़ सकता हाँ, साथ ही साथ ये भी कहा मैं मुख्यमंत्री ही बनूंगा, किसी का मंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तो उनकी बातों में दो बातें हैं। मुझे नहीं लगता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उचाना से चुनाव लड़ सके, क्योंकि पहली बात तो उनको कानून इजाजत नहीं देगा। दूसरी, उनकी सेहत भी मुझे लगता है वो अलाउ नहीं करती। हालांकि वो पूरे एक्टिव हैं, लेकिन लगभग 87-88 साल की उनकी आयु हो चुकी है। 1.5 वर्ष बाद चुनाव होने हैं, तो कानून के साथ साथ उनकी आयु भी इसमें बाध्य हो सकती है। लेकिन अभय सिंह चौटाला, कांता चौटाला, सुनैना चौटाला, अर्जुन चौटाला, इन चार में से कोई ना कोई एक आदमी चुनाव लड़ सकता है। अभय सिंह की एक खासियत है, अगर वो उन्होंने घोषणा की है तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहां से लड़ेगा। ये चुनाव का समय बताएगा कि क्या समीकरण बैठेंगे। मेरे को नहीं लगता कि अभय सिंह स्वयं किसी खतरनाक सीट पे, हालांकि वो उचाना जो सीट है चौधरी देवीलाल का, वो एक कार्य क्षेत्र रहा है, उसी का लाभ दुष्यंत को मिला है। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, घोषणाओं में और कई बार जब उसको धरातल पे जो चीज उतारनी होती हैं तो शायद वो चुनाव ना लड़े। और ये भी हो सकता है 2 सीटों से चुनाव लड़े। एक इलाहाबाद सीट वो अवश्य अपने पास रखेंगे। भाटी जी, अगर अभी अलग 1.5 साल का समय पड़ा है, केवल घोषणा हुई है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर वहां चुनाव होता है, उधर से दुष्यंत चौटाला पहले जो घोषणा कर चुके हैं, जब निश्चित रूप से दुष्यंत जी वहां से चुनाव लड़ेंगे, इधर से चौधरी वीरेंद्र सिंह है वो कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, उनकी खुद ही है। तो ऐसे में अगर इनकी तरफ से, अभय सिंह की तरफ से कोई भी तीसरा व्यक्ति, चाहे अभय सिंह स्वयं हो चाहे उनके बेटा हो, कोई भी चुनाव लड़ता है, तो क्या हरियाणा का, मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प मुकाबला वही होगा। नहीं, दिलचस्प मुकाबला तो हो ही जाता है जब देवीलाल परिवार के 2 सदस्य कहीं से आप आमने सामने होते हैं। जब 2000 में चौधरी रंजीत सिंह व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रोडी से आमने सामने हुए थे, तो पूरे हरियाणा की नज़र जो है उस पर थी। लेकिन मुझे ये, वैसे राजनीतिक रूप में अभय सिंह खुद सक्षम है निर्णय लेने, मुझे ये लगता है भी इस प्रकार के टकराव से परिवार को बचना चाहिए। राजनीति आप करें, आप एक दूसरे के विरोध की राजनीति करें, पर जब आमने सामने होता है तो उसमें परिवार की कड़वाहट भी बढ़ती है। और पहले ही जो है दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह के बीच में जिस ढंग की बयानबाजी हो रही है, लेकिन मुकाबला अवश्य वो दिलचस्प होगा। और इसमें भी हो सकता है परिवार की लड़ाई में कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह भी वहाँ कमज़ोर नहीं है, चाहे वो पिछली बार 50,000 से ज़्यादा उचाना से प्रेमलता हार गए हों। लेकिन अगर दोनों चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनको फायदा, उनको लाभ हो सकता है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये समय बताएगा। क्या समीकरण होंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, क्या उनके बेटे को केंद्र में मंत्री बनाया जाता है, उनका कद बढ़ाया जाता है। तो सारी समीकरण जो है वो अगले संसदीय चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, एक साथ होते हैं, तो अभी कहना दूर है। लेकिन अभय सिंह की जो घोषणा हुई है, एक चर्चा का विषय जरूर है और ये दिलचस्प भी होगा। थैंक यू भाटिया साहब। तो भाटिया साहब ने जिस तरह से हमने चर्चा की कि बिल्कुल, हालांकि अभी 1.5 साल का समय पड़ा है कि कौन सा किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो आने वाले समय में जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तब हम बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये तीनों चुनाव लड़ते हैं आपस में
तो ये मुकाबला हरियाणा का बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। नमस्कार।